हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर लाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय ये आपका हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ था। दोस्तों, भारत में सबसे पहले जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 2027 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान ये शुरू किया गया था 2014 में, यानी कि 2014 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेक इन इंडिया अभियान। चलिए अगला सवाल, भारत की मुद्रा पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। दोस्तों, भारत की मुद्रा पर हस्ताक्षर ये होते हैं रिजर्व बैंक गवर्नर के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक गवर्नर। चलिए अगला सवाल, भारत में संविधान लागू कब हुआ था। दोस्तों, भारत में संविधान लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम यह है कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। चलिए अगला सवाल, भारत की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है। दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल योजना जो है ये संबंधित है सड़क से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किसने करवाया था। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव ये करवाया था सुकुमार सेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। दोस्तों, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री ये थे राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो यह है लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना बांध ये आपका हो जाएगा कल्लनई बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कल्लनई बांध। चलिए अगला सवाल, भारत में किस वर्ष पर्व को रंगों का त्योहार कहा जाता है। दोस्तों, भारत में किस पर्व को रंगों का त्योहार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है होली को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग
ये है अटल टनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अटल टनल। चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? दोस्तों किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? ये कहा जाता है केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में कितने मौसम माने जाते हैं? देखिए भारत में कितने मौसम माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, डॉल्फिन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों डॉल्फिन दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग ये है NH-44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन बना? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल गांव ये बना था अकोदरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकोदरा। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेघालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, संपूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? दोस्तों संपूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले ये किया था गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी। चलिए अगला सवाल, किस शहर को भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है जयपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। चलिए अगला सवाल, किस वर्ष भारत ने परमाणु परीक्षण को सार्वजनिक किया था? दोस्तों किस वर्ष भारत ने परमाणु परीक्षण को सार्वजनिक किया था? तो ये किया था 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1974। चलिए अगला सवाल, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये बनाती है नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला शुद्ध रूप से हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? दोस्तों भारत का पहला शुद्ध रूप से हाइड्रोजन ट्रेन ये चली थी सोनीपत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोनीपत। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान नारा ये दिया था शास्त्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्री। चलिए अगला सवाल, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 जनवरी।